शंभू बॉर्डर से किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। किसान इस बार 14 दिसंबर को दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे और इस बार भी 101 किसानों का जत्था रवाना करेंगे। कल शंभू बॉर्डर पर मोर्चे की चढ़ती कला और घायल किसानों की अच्छी सेहत की कामना के लिए अरदास की जाएगी। किसानों और सरकार में कोई बातचीत नहीं होने देने के बाद एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दे दी है। किसान अब शनिवार 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने इस बार भी 101 किसानों के जत्थे को रवाना करने का फैसला लिया है। किसानों ने 6 दिसंबर को पहली कोशिश की थी, उसके बाद 8 दिसंबर को फिर किसानों ने कोशिश की थी, लेकिन किसान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अब फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कल शंभू बॉर्डर पर मोर्चे की चढ़ती कला और घायल किसानों की अच्छी सेहत की कामना के लिए अरदास की जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, कलाकार भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, वे भी अपने अपने तरीके से किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का दोनों फोरम स्वागत करते हैं। आज मोर्चे को चलते हुए 303 दिन हो गए हैं और अमर अनशन को 15 दिन हो गए हैं। और जो हमारी ओर से कोशिश थी कि भारत के लोग ऐसा ना कहें कि किसान बातचीत का रास्ता नहीं चाहते हैं। जब भी हमें कोई हरियाणा प्रशासन हो या कोई और बातचीत के लिए आमंत्रित करता है, हमें उनकी मंशा का मालूम भी होता है, फिर भी हम बातचीत सुनने जाते हैं। इसलिए कि हमारे पक्ष का ये कहना है कि कोई ये ना कहे कि हम बातचीत से रास्ता नहीं निकालना चाहते। अब लगभग कल का समय निकल गया, आज 5 बज गए, 4 बज गए। सरकार की ओर से कोई भी बात है नहीं, कोई इस तरह का उनका संदेशा नहीं है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला है। तो दोनों फोरमों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो अगला जत्था है वो 14 को रवाना करेंगे, 101 आदमी का। 14 दिसंबर को 101 किसान मजदूर का जत्था फिर दिल्ली कूच की ओर रवाना होगा मर्जीबुड़ों का। और जो भी परिणाम पहले निकले हैं, जिस तरह से हमारे किसान घायल हुए हैं, आज जो खनौरी पर हो रहा, इस सब की जिम्मेवारी मोदी सरकार के ऊपर है। इसके लिए हमने क्या सोचा, एक तो आज सरदार मेजर सिंह अभी तरन तारण से हैं, उनके माथे पर रबड़ की गोली लगी थी, उनको पीजीआई रेफर करा जा रहा है। हमने देखा जैसे दिलबाग सिंह रेस्क्यू क्यू में थे, हमारे नेता थे, शायद उनको आज शाम को राजेंद्रा से छुट्टी मिल जाए। जो हमारे नेता अभी स्वस्थ होके मोर्चे में आए हैं, वो अभी भी अच्छी तरह से घूम फिर नहीं सकते। तो हम जब अगले जत्थे का ऐलान करते हैं, इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जितने किसान जख्मी हुए हैं उनकी रिकवरी हो जाए, अच्छे हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो फिर भेजेंगे आगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, और मैं कहता हूं बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब खट्टर जैसे बोलते हैं भी अब अन्य व्हीकलों के ऊपर दिल्ली चले जाइए, और पहले क्या बोलते रहे भी आप पैदल चले जाइए। तो केंद्र के अथवा केंद्र के भाजपा के राज्य मंत्री अपनी विश्वसनीयता जी विश्वासता है वो गवा चुके हैं, जो हम समझते हैं। इसी के साथ साथ दोनों फोरमों ने ये भी डिसाइड किया है कि कल हम लोग प्रार्थना दिवस, पंजाबी में अरदास दिहाड़ा, जो मोर्चों की भलाई के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी अन्य पूजा पाठ की जगह हो, वहां पर ये अरदास दिहाड़ा मनाएंगे। मोर्चे के जो भी जीत की कामना की जाएगी, दिल्ली कूच सफल हो,
सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य बढ़िया हो और जो भी जख्मी हो चुके हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य हो। ये मोर्चे की भलाई के लिए लगभग देश भर में हमारा आह्वान है। पंजाब में हमारा आह्वान भी, गुरुद्वारे में जाएं, सुबह प्रसाद कराएं और अरदास करें मोर्चे की चढ़ती कला की और उनके लिए प्रार्थना करें। इसी तरह से जो भी देश भर में अपने अपनी आस्था के अनुसार मोर्चे की भलाई की अरदास करें। और आप देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए लेकिन किसानों के लिए कुछ भी बोला नहीं है। और फिर वो राजस्थान गए और जहां जहां राजस्थान के संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो दोनों फोरमों ने एमपी के घरों के आगे प्रदर्शन करना था, कुछ जगह पर वहां भी एमपी के घर के सामने प्रदर्शन करने की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी तरह से अभी दिल्ली वाले किसान भी रिहा नहीं हुए हैं। तो दोनों फोरमों की मांग है भी जहां भी पीसफुली ढंग से किसान मजदूर अपना प्रदर्शन करते हैं, उनके प्रदर्शन करने का हक है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। और फिर हम आज जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, पंजाब अथवा अन्य राज्यों के गायक हैं, हमारे धार्मिक जितने भी नेता हैं, हमारे धार्मिकता में बहुत से सिख समाज में रागी ढाडी कीर्तनीय होते, सबको विनती है कि अब जहां जहां प्रोग्राम करते हो तहां तहां आप लोग किसान आंदोलन की जय जरूर कराया करो। यही सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी होती है। अब म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पैलेसों में जाते गायक, उनका फोन आया था भी हम कैसे करें। हम बोले भाई जब प्रोग्राम शुरू होगा उससे पहले आप किसान मजदूर की बात कर लो, ये भी हमारी अपने आप में सपोर्ट हो जाएगी। जहां भी आप कार्यक्रम करते हो तो किसान मजदूर की जय बोलो, आंदोलन की जय बोलो, ये भी हमारी सपोर्ट हो जाएगी। अब ब्रह्म के साहब अपनी बात कर। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।